हेलो स्टूडेंट, मैं ज्योति आपकी हिंदी टीचर क्लास 4th की। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर के चैप्टर 3 संसार पुस्तक है उसके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपनी बेटी को पत्र लिख रहे हैं। उनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी, जिन्हें प्यार से इंदु कहकर पुकारते थे। नेहरू जी अपनी बेटी इंदु को पत्र लिख रहे हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। नेहरू जी लिख रहे हैं कि बेटी, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मेरे से बहुत सी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता था। बच्चों, जैसे कि आप सभी भी अपने स्कूल में अपनी टीचर से बहुत सी बातें पूछते हो और अपने घर में भी अपने मम्मी पापा से, बड़ों से बहुत सी बातें पूछते हो और वह उनका जवाब भी देने की कोशिश करती हैं। इसी तरह से इंदु जी भी अपने पिताजी नेहरू जी से बहुत से बातें पूछा करती थी और वह उनका जवाब देते थे। लेकिन अब तुम मेरे पास में नहीं हो और मैं मसूरी में हूँ और तुम इलाहाबाद में हो। हम दोनों इस तरह से अब आपस में बातें नहीं कर सकते हैं। तुम मंसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ, इसलिए हम लोग की इस तरह से बातें नहीं हो सकती हैं। तो मैंने तय किया, मैंने सोचा कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया के बारे में भी बताने की कोशिश करूँ, जिसमें कि छोटे बड़े बहुत से ऐसे देश हैं जो कि इस दुनिया में हैं। उनके ऊपर छोटी छोटी कथाएं लिखकर तुम्हें उन्हें समझाऊँ, उनके बारे में बताऊँ। अच्छा बच्चों, बताओ नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? नेहरू जी की बेटी का नाम इंदु था। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में बहुत पढ़ा होगा और उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश भी की होगी। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक छोटा सा टापू दिया गया है जिसके कि चारों तरफ पानी दिया गया है। टापू जिसपे कि कुछ रहते हैं, मतलब बीच में रहने का स्थान है। और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इंग्लैंड जो कि एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश होने के बाद भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है तो दुनिया के हर चीज़ों के बारे में जानने का शौक भी पुस्तक का पढ़ने से मिलेगा। तो तुम्हें उन सब देशों के बारे में, उन सब जातियों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। बच्चों, हर देश में अलग अलग अपनी जातियाँ होती हैं। हमें सिर्फ उसी देश के बारे में नहीं जानना होगा जिस देश में हम पैदा हुए हैं, चाहे वह छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। हमें हर देश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो। तुम इतिहास किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन उस समय से पहले जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें भी नहीं थी, किताबें कोई लिखता नहीं था, उस समय की पुरानी बातें हमें कैसे मालूम होंगी? उन सब चीज़ों के लिए पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें दुनिया का पुराना हाल पता चल सकता है। अगर किसी विषय को जानने का असली तरीका यानी कि सही तरीका है तो वह है दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लेना, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ लेना, यानी कि संसार के बारे में उस चीज़ को समझ लेना, जान लेना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम भी थोड़े दिनों में उसके बारे में जानना सीख जाओगी। तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा कि पत्थरों और पहाड़ों को कैसे पढ़ा जा सकता है। उनको जानना, उनको पढ़ना कितना आसान तरीका है। कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा यानी कि पत्थर जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो। बच्चों, रोड पे भी जब तुम लोग चलते हो तो तुम्हें बहुत से छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलते होंगे जो कि तुम पैर से इधर से उधर उन्हें फेंक देते हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ होता है पन्ना, शायद
उसमें तुम्हें कोई बात ऐसी मालूम हो जाए कि जिससे कि तुम्हें अपने संसार के बारे में जानने से पता लग जाए। कोई भी जवान, जवान यानी कि भाषा, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। बच्चों, जब हम पढ़ना सीखते हैं, हिंदी के लिए हमें हिंदी के वर्ड सीखने होते हैं और इंग्लिश के लिए इंग्लिश के वर्ड सीखने होते हैं। इसी तरह से हम जो भी भाषा सीखेंगे, हमें उसी के वर्ड सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह पहले हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। यदि तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे तो तुम्हें सारी भाषाएं आसानी से पता या आसानी से सीख सकते हैं। शायद अब तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या सोचती हो? उसे देख के क्या लगता है? क्या तुम्हें कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है कि ये कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने कहाँ गए? जब हम किसी चट्टान से कोई टुकड़ा टूटता हुआ देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी टुकड़े में कोने से निकले दिखाई देती है, जिससे कि वो खुरदरा और नुकीला लगता है। जैसे कि बच्चों, आप इसमें देख रहे हो पिक्चर में, इसके कोने किस तरह से पत्थर के टुकड़े के कोने छोटे छोटे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके जब वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसके बाद में वह गोल हो जाते हैं, उसके कोने जो है ख़त्म हो जाते हैं। पर यह चट्टान का टुकड़ा गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं लगता। फिर यह रोड़ा कैसे चमकीला, चिकना और गोल हो गया? क्या कभी तुमने देखा है? क्या कभी तुमने सुना है कानों से कि यह गोल कैसे हो गया? क्या कभी इसकी कहानी, रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुनी है? वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जैसे बहुत ही दिन हो गए हो उसे गुजरे हो, फिर भी एक समय उसे शायद बहुत दिन गुजरे हो गए। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। यानी कि बड़ी चट्टान से जब टुकड़ा टूटता है तो उसमें बहुत सारे कोने दिखाई देते हैं। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा होगा। दामन यानी कि बड़ी चट्टान के किनारे पे उसके पास में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी कि वो बड़े पत्थर से पास से होते हुए छोटी घाटी तक पहुंच गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में, दरिया यानी कि नदी में पहुंचा दिया। जब पहाड़ी से ढकेलते हुए नाले में आया तब वह एक दरिया में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया से वह एक बड़े दरिया में पहुंच गया। आप देख रहे हो बच्चों, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा कहाँ से पहुँचते पहुँचते वह एक बड़े दरिया में पहुँच गया है। इस बीच वह दरिया के पैंदे, यानी कि पैंदा होता है तली, तली में लुढ़कता रह गया। उसके किनारे घिस गए। अब वह इतनी दूर से इधर से उधर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है तो उसके किनारे जो है घिस गए हैं और वह चिकना और चमकदार हो गया। जैसे कि आपको बताया गया कि जब पत्थर का टुकड़ा टूटता है तो उसमें वह नुकीला और खुरदरा होता है, और जब वह चलते चलते एक नदी से दूसरे नदी में, नाले में पहुंचता है तब वह चिकना और चमकदार हो जाता है। इस तरह वह कंकड़ बना जो कि तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गई, यानी कि दरिया जो है उसे नदी में न ले जाके किनारे पर ही छोड़ देती है और तुम उसे पा गए। बच्चों, देखा होगा नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रहते हैं जो कि तुम कभी कभी उन्हें खेलने के लिए भी लेते होंगे। अगर कोई नदी के किनारे गया होगा तो छोटे छोटे पत्थर भी काफ़ी तुम लोगों ने देखे होंगे। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह एक छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। बालू या रेत का एक जर्रा हो जाता। जर्रा कहते हैं बच्चों कण से, छोटा सा एक कण होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है। शायद वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। अगर वो साथ में चला जाता, समुद्र के साथ में पानी में चला जाता तो वह समुद्र के अंदर जाके अपने भाइयों से जा मिलता। जहाँ
एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं, यानी कि घर बनाते हैं। बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो छोटे छोटे दो बच्चे हैं और वो बालू को जो है लेके अपना छोटा सा घर बना रहे हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो जरा बताओ, सोचो, पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को दुनिया के पुराने हाल के बारे में समझाया। बच्चों, किताबों के पढ़ने से ही संसार का हाल मालूम नहीं होता, बल्कि संसार को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे कि एक छोटे से पत्थर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, वह किस प्रकार एक चट्टान से टूटकर एक नदी से दूसरी नदी में पहुंचते पहुंचते किस तरह से वह चिकना और चमकीला हो गया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं ज्योति, आपकी हिंदी टीचर, क्लास 4th की। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर के चैप्टर 3 संसार पुस्तक है उसके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपनी बेटी को पत्र लिख रहे हैं। उनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी, जिन्हें प्यार से इंदु कहकर पुकारते थे। नेहरू जी अपनी बेटी इंदु को पत्र लिख रहे हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। नेहरू जी लिख रहे हैं कि बेटी, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मेरे से बहुत सी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता था। बच्चों, जैसे कि आप सभी भी अपने स्कूल में अपनी टीचर से बहुत सी बातें पूछते हो और अपने घर में भी अपने मम्मी पापा से, बड़ों से बहुत सी बातें पूछते हो और वह उनका जवाब भी देने की कोशिश करती हैं। इसी तरह से इंदु जी भी अपने पिताजी नेहरू जी से बहुत से बातें पूछा करती थी और वह उनका जवाब देते थे। लेकिन अब तुम मेरे पास में नहीं हो और मैं मसूरी में हूँ और तुम इलाहाबाद में हो। हम दोनों इस तरह से अब आपस में बातें नहीं कर सकते हैं। तुम मंसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ, इसलिए हम लोग की इस तरह से बातें नहीं हो सकती है। तो मैंने तय किया, मैंने सोचा कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया के बारे में भी बताने की कोशिश करूं, जिसमें कि छोटे बड़े बहुत से ऐसे देश हैं जो कि इस दुनिया में हैं। उनके ऊपर छोटी छोटी कथाएं लिखकर तुम्हें उन्हें समझाऊं, उनके बारे में बताऊं। अच्छा बच्चों, बताओ, नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? नेहरू जी की बेटी का नाम इंदु था। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में बहुत पढ़ा होगा और उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। बच्चों, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक छोटा सा टापू दिया गया है जिसके कि चारों तरफ पानी दिया गया है। टापू जिसपे कि कुछ रहते हैं, मतलब बीच में रहने का स्थान है। और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इंग्लैंड जो कि एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश होने के बाद भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है तो दुनिया के हर चीज़ों के बारे में जानने का शौक भी पुस्तक का पढ़ने से मिलेगा। तो तुम्हें उन सब देशों के बारे में, उन सब जातियों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। बच्चों, हर देश में अलग अलग अपनी जातियाँ होती हैं। हमें सिर्फ उसी देश के बारे में नहीं जानना होगा जिस देश में हम पैदा हुए हैं, चाहे वह छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। हमें हर देश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तुम इतिहास किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन उस समय से पहले जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें भी नहीं थी, किताबें कोई लिखता नहीं था, उस समय की पुरानी बातें हमें कैसे मालूम होंगी? उन सब चीज़ों के लिए पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ,
और इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें दुनिया का पुराना हाल पता चल सकता है। अगर किसी विषय को जानने का असली तरीका यानी कि सही तरीका है तो वह है दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लेना, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ लेना, यानी कि संसार के बारे में उस चीज़ को समझ लेना, जान लेना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम भी थोड़े दिनों में उसके बारे में जानना सीख जाओगी। तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा कि पत्थरों और पहाड़ों को कैसे पढ़ा जा सकता है। उनको जानना, उनको पढ़ना कितना आसान तरीका है। कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा यानी कि पत्थर जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो। बच्चों, रोड पे भी जब तुम लोग चलते हो तो तुम्हें बहुत से छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलते होंगे जो कि तुम पैर से इधर से उधर उन्हें फेंक देते हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ होता है पन्ना, शायद उसमें तुम्हें कोई बात ऐसी मालूम हो जाए कि जिससे कि तुम्हें अपने संसार के बारे में जानने से पता लग जाए। कोई भी जवान यानी कि भाषा, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। बच्चों, जब हम पढ़ना सीखते हैं, हिंदी के लिए हमें हिंदी के वर्ड सीखने होते हैं और इंग्लिश के लिए इंग्लिश के वर्ड सीखने होते हैं। इसी तरह से हम जो भी भाषा सीखेंगे हमें उसी के वर्ड सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह पहले हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। यदि तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे तो तुम्हें सारी भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, अभी हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम इसके कठिन शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग को समझेंगे। कठिन शब्द में है फर्स्ट वर्ड जवाब, सेकंड है हिस्सा, थर्ड है शौक, फोर्थ है मालूम, फिफ्थ है किताब, सिक्स है सितारे, सेवेंथ है चीज़ें, एट्थ है मज़े, 9 है जवान और 10 है गुजरना। अब है इसके शब्द अर्थ। फर्स्ट वर्ड है रोड़ा का अर्थ होगा बच्चों पत्थर। फिर है पृष्ठ का अर्थ है पन्ना। फिर है थर्ड वर्ड जवान है भाषा। नेक्स्ट है दामन का अर्थ है आंचल या दायरा। नेक्स्ट वर्ड है पैदा का अर्थ है तली। नेक्स्ट है बालू का अर्थ है रेत। फिर है दरिया का अर्थ है नदी। लास्ट वर्ड है जर्रा का अर्थ है कण। अब आता है बच्चों वाक्य प्रयोग में फर्स्ट वर्ड है दुनिया, हमें दुनिया का हाल जानना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है शौक, इंदु को दुनिया के बारे में जानने का शौक था। थर्ड वर्ड है रोड़ा, पत्थर को तोड़ने से ही रोड़ा बनता है। नेक्स्ट है दरिया, पत्थर एक दरिया से दूसरी दरिया में चला जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ों को भी पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। उसमें सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। फर्स्ट है यह पत्र किसने किसको लिखा। आंसर है बच्चों यह पत्र पिता जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदु को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का हाल जानने के लिए क्या करना आवश्यक है। आंसर है दुनिया का हाल जानने के लिए इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने ज़माने के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। आंसर है पुराने ज़माने के बारे में हमें पहाड़, जंगल, नदियाँ और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्या हो सकता है। आंसर है लेखक के अनुसार संसार की पुस्तक का छोटा सा रोड़ा भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं बच्चों लिखित प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है इंदिरा गांधी को किस चीज़ का शौक था। आंसर है इंदिरा गांधी को दुनिया के बारे में जानने का शौक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक अपनी पुत्री से किस बात की आशा करता है।
आंसर है लेखक अपनी पुत्री से आशा करता है कि वह पहाड़ों को पढ़कर उनके विषय में जानना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक किसके मुंह से उसकी कहानी सुनने को कह रहा है। आंसर है लेखक रोड़ा के मुंह से उसकी कहानी सुनने को कह रहा है। नेक्स्ट है बच्चे बालू से क्या बनाते हैं। आंसर है बच्चों बच्चे बालू से घरौंदे बनाते हैं। अब इसमें आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है किसी को जानने का असली तरीका क्या है। आंसर है किसी विषय को जानने का असला तरीका केवल दूसरों को लिखी हुई किताबें पढ़ना ही नहीं है बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की पुस्तक पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। आंसर है संसार की पुस्तक पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान का टुकड़ा दरिया तक कैसे पहुंचता है। आंसर है बच्चों चट्टान का टुकड़ा किसी तरह पानी के साथ बहकर एक पहाड़ी नाले में पहुंचा, फिर नाले से ढकेलकर एक छोटे से दरिया में पहुंचा। इस तरह वह छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंच गया। नेक्स्ट है चट्टान के कई टुकड़े जर्रा नहीं बनते और कंकड़ बनकर रह जाते हैं क्यों। आंसर है चट्टान के कई टुकड़े बार बार पानी के संपर्क में आकर चिकने कंकड़ बनकर रह जाते हैं क्योंकि वह दरिया के साथ दूर तक नहीं जाते। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लेखक के अनुसार हमें वास्तविक ज्ञान संसार रूपी पुस्तक पढ़ने से मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। आंसर है हाँ हमें इस कथन से सहमत हैं कि हमें वास्तविक ज्ञान संसार रूपी पुस्तक पढ़ने से मिलता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान के लिए संसार को ही एक पुस्तक रूप में पढ़ना आवश्यक है। अब आता है बच्चों बुक वर्क। इसमें फर्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को किस नाम से संबोधित करते थे। बच्चों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है लता, सेकंड है इंदु और थर्ड है इंदी। आंसर है इसका इंदु। नेक्स्ट है इंग्लैंड एक छोटा सा डैश है। ऑप्शन दिया है बगीचा, गांव, टापू। तो आंसर क्या होगा बच्चों टापू। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट दुनिया के विषय में जानने का असला तरीका क्या है। फर्स्ट है संसार रूपी पुस्तक पढ़ना, सेकंड है कहानियों की पुस्तकें पढ़ना, थर्ड है तस्वीरें देखना। आंसर है बच्चों इसका संसार रूपी पुस्तक पढ़ना। नेक्स्ट है रोड़ा अंत में क्या बन जाता है। ऑप्शन है चट्टान, बालू का जर्रा और थर्ड है कपड़ा। आंसर रहेगा इसका बच्चों बालू का जर्रा। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान। फर्स्ट है तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में डैश में पढ़कर जाना। बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं और हमें यहाँ पता लगाना है कि हमारा इसमें आंसर क्या आएगा। तो तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में जाना कहाँ से, इतिहास से, तो इतिहास में पढ़कर जाना। नेक्स्ट है कुछ चीज़ों से हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी, आंसर आएगा किताब, किताब से होती है। नेक्स्ट है एक छोटा सा रोड़ा शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा, आंसर होगा पृष्ठ, पृष्ठ हो। किसी वजह से डैश उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। आंसर है इसका दरिया। अब आता है बच्चों पाठ में आए 6 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द लिखने हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे उनका, मुझे, दोनों आदि। ऐसे यहाँ वर्ड है तुम, मेरे, मुझसे, मैं, उनका, तुम्हें, ये सारे वर्ड क्या हैं, सर्वनाम। अब आता है नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ पे हमारे आंसर भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है वह डैश तारा उत्तर दिशा में है। आंसर है इसका चमकीला। नेक्स्ट है माता जी ने डैश अखबार बेच दिया। आंसर है बच्चों इसका पुराने, माता जी ने पुराने अखबार बेच दिए। नेक्स्ट है राजन बाबू मेरे डैश भाई हैं। क्या है, बड़े भाई। राजन बाबू मेरे बड़े भाई हैं। विद्यार्थियों का डैश काम तो पढ़ना है। क्या है विद्यार्थियों का, पढ़ना, यानी कि आंसर है विद्यार्थियों का असली काम तो पढ़ना है। आंसर है इसका असली। थैंक यू स्टूडेंट।